फतेहपुर में यूजीसी के समर्थन में कांग्रेस की विशाल रैली, राष्ट्रपति के नाम सौंपा गया ज्ञापन, कांग्रेस करेगी यूजीसी का समर्थन। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जनपद के फतेहपुर तहसील क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी के प्रदेश सचिव आदर्श पटेल के नेतृत्व में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी के समर्थन में एक विशाल और शांतिपूर्ण रैली का आयोजन किया गया। रैली के उपरांत फतेहपुर के उपजिलाधिकारी एसडीएम के माध्यम से राष्ट्रपति महोदया को संबोधित एक मांग पत्र सौंपा गया। इस अवसर पर कांग्रेस नेताओं और छात्रों ने कहा कि यूजीसी देश की एक महत्वपूर्ण संवैधानिक संस्था है, जो विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों को मान्यता देने, अनुदान उपलब्ध कराने, शोध के अवसर सृजित करने तथा छात्रवृत्तियां प्रदान करने में अहम भूमिका निभाती है। यूजीसी के माध्यम से न केवल उच्च शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित होती है, बल्कि देश का शैक्षणिक भविष्य भी मजबूत होता है। प्रदेश सचिव आदर्श पटेल ने कहा कि कांग्रेस पार्टी यूजीसी के समर्थन में मजबूती से खड़ी है। उन्होंने आरोप लगाया कि कई शैक्षणिक संस्थानों में अन्य पिछड़ा वर्ग, ओबीसी, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के छात्रों के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार किया जाता है, उनकी समस्याओं को गंभीरता से नहीं सुना जाता। उन्होंने कहा कि इसी कारण कांग्रेस पार्टी और पार्टी के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी भी यूजीसी को सशक्त बनाए जाने की मांग कर रहे हैं। रैली में वक्ताओं ने कहा कि वर्तमान समय में देश के कई विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में जातिगत भेदभाव के मामले बढ़े हैं, जो संविधान के मूल्यों और सामाजिक न्याय के सिद्धांतों के विरुद्ध हैं। ऐसे मामलों का छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव पड़ता है, जिससे गंभीर सामाजिक चिंताएं उत्पन्न हो रही हैं। कांग्रेस नेताओं ने मांग की कि यूजीसी अधिनियम के नए नियमों को शीघ्र लागू किया जाए, ताकि शैक्षणिक संस्थानों में भेदभाव करने वालों के विरुद्ध सख्त और प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके। उन्होंने स्पष्ट किया कि यूजीसी जैसी सशक्त संस्था की भूमिका को कमजोर करने के बजाय उसे और अधिक प्रभावी बनाया जाना चाहिए, ताकि शिक्षा की गुणवत्ता और समान पहुंच बनी रहे। यूजीसी के समर्थन में एक बड़ा प्रदर्शन होना है और प्रदर्शन के बाद ज्ञापन देना है। समाज में सरकार को ये मैसेज देना है कि इस प्रदेश की बहुतायत जनसंख्या यूजीसी का समर्थन करती है और यूजीसी को तत्काल प्रभाव से लागू किया जाए। क्या उद्देश्य रहेगा? यूजीसी सब जानते हैं कि यूजीसी क्या है, और ये सब जानते हैं कि जातीय भेदभाव आज़ादी के इतने साल बाद हर विश्वविद्यालय स्तर पे, हर इंजीनियरिंग कॉलेज, हर मेडिकल कॉलेज स्तर पे भेदभाव होता है। उस भेदभाव को ख़त्म करने के लिए यूजीसी का समर्थन किया जा रहा है। आज यहाँ ये प्रोग्राम आप कर रहे हैं, क्या ये आप प्रदेश के सचिव भी हैं कांग्रेस के, क्या कांग्रेस कमेटी इसके ऊपर ध्यान देते हुए क्या जिला स्तरीय कोई कार्यक्रम कराएगी? बिल्कुल कराएगी, बिल्कुल कराएगी। कांग्रेस पार्टी का पूरी तरीके से यूजीसी को समर्थन है। कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से SC, ST, OBC के साथ खड़ी हुई है। जो दलित और पिछड़े समाज के लोग हैं, उनके अधिकारों की ही लड़ाई राहुल गांधी जी लड़ रहे हैं। क्या लगता है आपको? अभी सुप्रीम कोर्ट के ऊपर ये मामला गया था, वहाँ पे इसका स्थगन कर दिया गया है, इसमें क्या निर्णय आने की संभावना है आपको? देखिए, स्थगन किस आधार पे किया गया ये तो पता नहीं, लेकिन स्थगन गलत हुआ है इसके लिए जरूर मैं कह सकता हूँ। ये किसी से भी छिपा हुआ नहीं है कि विश्वविद्यालयों में भेदभावपूर्ण रवैया अपनाया जाता है। SC, ST, OBC के तमाम जो टैलेंटेड विद्यार्थी हैं, उनको जानबूझ करके फेल भी किया जाता है। रैगिंग के नाम पर लोगों को प्रताड़ित किया जाता है, और कई बार ऐसा होता है कि बच्चे परेशान होकर के विद्यालय या यूनिवर्सिटीज़ छोड़ देते हैं, अपनी पढ़ाई छोड़ देते हैं, और उनका पूरा कैरियर बर्बाद हो जाता है, और तमाम लोग आत्महत्या कर लेते हैं। और इस तरीके के तमाम उदाहरण हैं, रोहित वेमुला जैसे तमाम उदाहरण हैं।